हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। नंबर 1 ट्रिक सीखने वाले हैं, अनुमानित विधि है, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए, ये आपके सामने में समीकरण दिए गए हैं, रासायनिक केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं। इन्हें हमें समीकरण को संतुलित करना है। देखिए, तो सबसे पहले नंबर को हम संतुलित करते हैं। सबसे पहले नंबर को, पहला नंबर संतुलित कैसे होगा, ध्यान से आप लोगों को देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम नंबर 1 की अगर बात करें मेरे भाई, नंबर ए, यहां पे इसको पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं, स्पेस बना करके। देखिए, NO3 है, ठीक है, अब प्लस CaOH का होल 2, फिर एरो का चिन्ह है, फिर है CaNO3 का होल 2, अब प्लस है H2O। ये हम लिख दिए। अब आप देखिए ध्यान से कैसे बैलेंस करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये एरो चिन्ह है ना, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, दोनों तरफ मिलाइए कि कितने तत्वों के परमाणु हैं। देखिए, अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से गुना है, तो 2 तो हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 तो है, तो एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 तो है, और कहीं तो हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप पहले इसको इक्वल कर दीजिए। तो हाइड्रोजन कैसे इक्वल होगा, अगर सपोज यहाँ हम 2 लगा दिए, तो अब 2 से ये पूरा यौगिक में मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 जो हम यहाँ लगाए, इस 2 से हाइड्रोजन भी गुना हो गया, ये सारा टर्म भी गुना हो गया। तो अब आप देखिए, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ भी 2, 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 तो है, तो आप क्या कीजिए, इसके आगे में भी 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4। तो क्या हाइड्रोजन इक्वल हुआ? बिल्कुल गुरुजी, हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए, NO3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 तो हो गया। यहाँ भी देखिए NO3 2 नीचे सफिशियंट में यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो मतलब ये NO3 भी पूरा का पूरा बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए Ca 1 तो है, तो Ca यहाँ 1 तो है। अब यहाँ देखिए O 2 से मल्टीप्लाई है, 2 तो ऑक्सीजन है, तो 2 तो ऑक्सीजन यहाँ भी देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई किए है ना, ये 2 से, तो 2 तो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये पूरा मेरा जो कंप्लीट इक्वेशंस आपको देखने को मिल रहा है ना मेरे भाई, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया और ये हमारा संतुलित हो चुका है। तो आप इस तरीके से नंबर 1 संतुलित कर सकते हैं। हमारा नंबर 1 संतुलित हो चुका है। क्लियर है, नंबर 1 हमारा संतुलित हो चुका है। अब आइए बी नंबर संतुलित करते हैं। देखिए, नंबर बी को संतुलित करते हैं। आइए, नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, लिखा है NaOH, अब प्लस है H2SO4, यही है। उसके बाद है हमारे पास एरो का चिन्ह, कहाँ उड़ा दिया इसका, यहाँ बीच में एरो चिन्ह होगा, ठीक है, एरो चिन्ह इसमें छूट गया है। पीछे वाले में भी छूटा हुआ है क्या, देख लेते हैं 1 मिनट। तो यहाँ भी छूटा हुआ है एरो चिन्ह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देते हैं। एरो का चिन्ह दीजिए और इसको कर दीजिए N, इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना के लिखते हैं ताकि हम आगे नंबर ऐड कर सकें। Na2SO4 अब प्लस H2O। अब देखिए इसको कैसे इक्वल करेंगे। यहाँ सोडियम हमारे पास कितना है, Na कितना है, यहाँ पे 1 तो है गुरुजी, इधर Na 2 तो है, यहाँ देखिए, तो इक्वल कर दीजिए आप, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब जैसे 2 लगाए तो सोडियम हमारा यहाँ 2 हो गया और यहाँ सोडियम हमारे पास 2 है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, Na मतलब सोडियम बराबर हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अगला मिलाते हैं, ऑक्सीजन को काउंटिंग कीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 तो ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 4 तो ऑक्सीजन है, 4 और 2
6 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 टो है और यहाँ ऑक्सीजन 1 टो है, 5 टो है। अगर आगे में यहाँ 2 लगा दें तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन में 2 टो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 4 टो है, 4 2 6 टो ऑक्सीजन हुआ, हाँ या ना। यहाँ भी मेरे पास 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 6, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, हाँ या ना। वेरी गुड गुरुजी, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को मिला लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ गुना हुआ है, तो हाइड्रोजन भी गुरुजी 2 टो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 टो है, तो 2 और 2 4 टो हाइड्रोजन हो गया, 4 टो हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 2 जा 4, 4 टो हाइड्रोजन यहाँ भी है हमारे पास। बताओ है कि नहीं है गुरुजी, इक्वल है। उसके बाद बात करें ये SO4 ये पूरा, तो यहाँ देखिए SO4 ये पूरा का एज इट इज है, तो कहीं ना कहीं अब जो है सिर्फ यहाँ 2 लगा दिए और इस समीकरण में यहाँ पे 2 लगा दिए और ये एरो चिन्ह है ही। अब ये समीकरण पूरा का पूरा हमारा जो है बैलेंस हो गया। तो यहाँ 2 लगाए, इसको हम अलग पेन से अगर लिख दें तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ 2 लगा दिए और एक 2 हम यहाँ लगा दिए, बस ये समीकरण हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा संतुलित हो चुका है। कैसे हुआ, तो आपको इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। इसको अनुमानित विधि बोलते हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। इसी प्रकार से अगला अगर हम देखें ना, अगला ये वाला देखिए, अगला अगर ये वाला आप देखोगे ना तो NaCl यही है, ठीक है। अब प्लस AgNO3 यही है। उसके बाद एरो का सिंबल दिया हुआ है AgCl, तो हम लिख दिए AgCl, ठीक है। अब प्लस NaNO3 यही है आपके सामने में। अब आप देखिए पहले मिलाइए, Na यहाँ कितना है, 1 टो है गुरुजी, यहाँ भी Na 1 टो है, वेरी सिंपल, मिल गया। उसके बाद Cl यहाँ कितना है, 1 है, Cl यहाँ भी 1 है। उसके बाद Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है। NO3 की बात करें तो NO3 भी यहाँ इक्वल है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई चेंज हमें करना ही नहीं पड़ा। ये ऑलरेडी हमारा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हमारा ऑलरेडी कैसा समीकरण है मेरे भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें जो है हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। बिहार बोर्ड में भी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जांच कीजिए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है और कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए इस तरह से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट वाला चलते हैं। लास्ट वाला देखिए कैसे संतुलित करेंगे, लास्ट वाला देखिए कैसे संतुलित करेंगे। बस ये लास्ट बचा हुआ है एक और, देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको जो है ना स्पेस बनाकर लिख लीजिए, BaCl2 लिख दिए, प्लस का प्लस डाल दिए, H2SO4 ये भी हम लिख दिए, एरो चिन्ह है एरो चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद है BaSO4 है, ये वाला भी नोट कर दिए। अब प्लस HCl है, इसको लिख दिए। अब आप एक एक करके मिलाते जाइए। पहले अगर बात करें हाइड्रोजन की, अगर Ba की ही बात कर लेते हैं तो Ba देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। Cl2 की बात करें तो Cl2 यहाँ पे मेरा देखिए 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 तो Cl2 है, तो आप इसको इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब जैसे 2 लगाए ना तो हाइड्रोजन भी 2 टो हो गया, अब प्लस ये Cl2 भी 2 टो हो गया, दोनों से गुना हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 टो है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई जैसे किए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और इसी से जो है Cl2 भी Cl भी 2 टो हो गया, मतलब क्लोरीन भी 2 टो हो गया। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 टो हो गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन अगर देखें तो 2 टो है, और SO4 तो SO4 यहाँ पे है ही, इक्वल हो गया। अब तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ चेंज किए मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे हम 2 लगा दिए, तो ये पूरा का पूरा समीकरण हमारा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो ये कुछ था रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा
डिटेल में समझ में आया होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण आप लोगों को देगा ना, कोई भी रासायनिक समीकरण आप लोगों को अगर दे दे तो आप उसको बहुत ही इजी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ये नंबर 1 तरीका है और सबसे आसान तरीका है। अगर आप दूसरा विधि सीखोगे ना तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप इसको डायरेक्ट अनुमानित विधि से समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अगर वीडियो जरा सा भी थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।